गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1. ठीक है, आज 8.1 स्टार्ट करते हैं. ओके, एज यू नो दैट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर्स आई पोस्टेड 2 वीडियोस. आप देर बेसिक आप चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स है ना. फर्स्ट वीडियो में क्या उसके टाइप्स एकदम बेसिक था. सेकंड वीडियो में क्या कुछ थ्योरम था, जो प्रॉपर्टीज था पैरेललोग्राम का, उसका प्रॉपर्टीज था है ना. तो इस तरह से हम पहले दोनों वीडियो में देख चुके हैं. तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1. ठीक है. First question I have written, the angles of quadrilaterals are in the ratio 3:5:9:13. Okay, find all the angles of the quadrilaterals. उनको क्या करना है, एंगल्स दिया है ना, रेशियो में दिया हुआ है, तो हमको सभी एंगल्स को निकालना है. ठीक है. Whenever in a ratio form we can take as x है ना, वेरिएबल्स में ले सकते हैं है ना. Let the quadrilateral क्या है, ए बी सी डी. सो एंगल ए इक्वल टू क्या है, 3 है तो 3x. एंगल बी इक्वल टू 5x. एंगल सी इक्वल टू 9x एंड एंगल डी इक्वल टू 13x we can take. Okay, now all you know that sum of quadrilateral is a 360 डिग्री. 360 डिग्री होता है, तो सबको प्लस करके 360 करेंगे, फिर ये हमारा आ जाएगा बस. ठीक है, बहुत इजी है वैसे. सिंस वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज एंगल some property of quadrilateral is 360 डिग्री. ओके, तो सबको प्लस करो. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री. एंगल ए मीन्स 3x प्लस 5x प्लस 9x plus 13x इक्वल टू 360 डिग्री. कितना हो गया, 3 plus 5 8 8 8 9 6 17 30x इक्वल टू 360. x इक्वल टू 360 by 30. 0 0 cancel, 3 1 जा 3 2 जा, therefore x equal to 12 degree. Understood? Now angle A equal to how much? Angle A is a 3x, so 3 into 12 means 36 degree. Angle B equal to how much? 5x, so 5 into 12 equal to 60 degree. And angle C equal to how much? 9x, so 9 into 12 108 degree. And angle D equal to 13x, so 13 into 12 equal to 12 3 36, 3 आ गया, 12 156. ओके, क्लियर है. ठीक है. सो इसको नोट डाउन करो पॉज करके. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इसमें आपको मैं 3 क्वेश्चन इसमें बता दूंगा, 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दूंगा, और 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद से बनाना. ठीक है, होमवर्क करेगा, मींस एज क्वेश्चन नंबर 1 to 8 फिनिश करना है. ओके, ठीक है, नोट करो. क्वेश्चन नंबर 4 आई हैव रिटन. ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? So that the diagonals of a square are equal. Diagonals से स्क्वायर का क्या है, इक्वल है. And bisect each other. तो diagonals को bisect करना तो इक्वल हो रहा है ना, जहाँ पर bisect कर रहा है. 8 right angles में साइड एंगल्स भी है, परपेंडिकुलर भी है, वो हमको प्रूव करना है. ओके, 3 थिंग्स है इसमें. तो इसमें क्या है, चैप्टर जो इसमें का दिया है बहुत ही इजी, बट इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमको. जो हम क्वाड्रिलेटरल्स तो पहले बनाना है ना,
तो जो हमको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, जैसे कि पहले बनाते हैं तब समझ आएगा आपको। मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। क्या करना है इसमें, शो करना है अपने को, स्क्वायर है ना ये, ठीक है। एक ऐसा डायग्राम मैंने बना दिया, ठीक है। ए बी सी डी, पहले गिवन लिखता हूँ, ठीक है। गिवन, so that the diagonals of square is given a square a b c d is given such that क्या होगा, ये क्या होगा सब, a b इक्वल टू b c इक्वल टू c d इक्वल टू d a, ये सब इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर है, क्लियर है। एंड ये सब क्या होंगे, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू क्या होंगे, 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है। इतना गिवन है, ओके, ठीक है। अब क्या बोला है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल्स, पहले डायगोनल्स कितने बन रहे देखो, ठीक है। कहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ओ पे, है ना। तो क्या है, A इक्वल है टू क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स आर इक्वल, AC इक्वल टू BD, ये प्रूव करना है। एंड सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल है मींस ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। क्या करना है, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, से भी बताना चाहिए कितने हैं, 90 डिग्री राइट एंगल है बोलकर प्रूफ भी करना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, AC परपेंडिकुलर AC BD, है ना। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, ऐसा ना, अगर AC BD है तो ये सब 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तीन चीज प्रूव करना है, हो गया। नाउ थर्ड थिंग इज द कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट, नो बिकॉज ऑलरेडी इज a triangle or everything is given, okay। नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट को करेंगे, ओके, ठीक है। चलो अब यहां से समझना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। तब गिवन था, ये सब स्टेटमेंट आपको लिखना है ना, सब क्वेश्चन में मिल जाएगा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो, ठीक है। अब देखिए पहला क्या आपको प्रूव करना है, AC इक्वल टू BD मींस इस डायगोनल्स, ये दोनों डायगोनल्स क्या है, इक्वल हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो उस डायगोनल्स वाले पार्ट के ट्रायंगल्स को लेंगे। अगर लेता हूं जैसे कि ABC लेता हूं, ठीक है, ABC, ये वाला आ रहा, और कौन सा लूंगा फिर, ये वाला डायगोनल्स है, ये वाला भी, ए इसका अपोजिट है BAD, ये दोनों ट्रायंगल्स लूंगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल्स के नाम लेते समय बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान देना है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग को लेना है। एक चीज ये है ना, क्योंकि एंगल इक्वल भी होती है, BAD, सॉरी BAD, ठीक है। देखो ए क्या, B का A है ना, और C का D अपोजिट, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे कि मैंने ABC लिया तो ADB ऐसा नहीं ले सकता है ना, फिर यहीं से स्टार्ट करना ना, ABC तो BAD, ये दोनों सेंटर में हो रहा है ना, ABC, यहाँ B सेंटर में BAD, ऐसा करके आपको करना है, ठीक। चलो इसमें क्या क्या है एक बार देखते हैं। ABC में ध्यान से देखो, ABC एंड BAD, ओके। सबसे पहले आपको क्या इक्वल दिख रहा है इसमें, AB एंड AB कॉमन दिख रहा है, इसी को देखने से समझ आ जाएगा, ABC एंड BAD, AB एंड AB कॉमन दिख रहा है ना, AB इक्वल टू AB, क्या है रीजन, कॉमन, ठीक। और क्या है, ए एंगल इस ट्रायंगल पे देखो,
इसका ए वाला एंगल और इसका ए वाला एंगल 90 डिग्री है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इच 90 डिग्री। और क्या चीज दिख रहा है आपको, ध्यान से देखोगे तो एक चीज और है ना, ए बी सी एंड बी ए डी है ना, साइड इक्वल है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, है कि नहीं। ए बी बी सी साइड, यहां से देखो बी सी लोगे तो बी सी इक्वल है तो ए डी, क्या लिखोगे रीजन, साइड आप क्लियर है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा यूज हुआ, साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड। सो बाय एस ए एस congruency triangle ABC congruent triangle BAD, ये दोनों, ये वाले ट्रायंगल्स और ये वाले ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो AC इक्वल टू BC लिख सकते हैं, thus AC इक्वल टू BD बाय CP CT। क्लियर, फर्स्ट टर्म प्रूफ करना, ठीक है। देखो हमको इस दोनों ट्रायंगल को लेकर, ये दोनं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, पहले हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उसके बाद AC इक्वल टू BD डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय CP CT, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, OA इक्वल टू OC, ठीक है। ये और ये और ये और ये इक्वल करना है, तो क्या सिंपल है, इस दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अब इसको क्या है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिया, AOB एंड COD, क्योंकि इन दोनों को डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल करना है, इसीलिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इक्वल देखते हैं ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं, इसको एंगल्स का नेम देते हैं, है ना, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 शॉर्टकट के लिए, ठीक। जब याद होगा तुमको लास्ट चैप्टर 7 में सब क्या पढ़े, जैसे कि क्या है, अगर ऐसा है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ऐसा है कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अगर ऐसा तो ये दोनों इक्वल होते हैं। सिमिलर यहाँ पर क्या होगा, AB एंड CD पैरेलल होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा ना दोनों इक्वल, एंड तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। पहले कौन सा देखते हैं, एंगल 1 देख लेते हैं ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्या लिखोगे रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। उसके बाद ये वाला हो गया। अब क्या है, AB इक्वल टू CD, क्यों एंगल का AB इक्वल टू CD, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, AB इक्वल टू CD गिवन। नेक्स्ट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल। सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वो एक कॉरेस्पॉन्डिंग को क्या होगा, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, क्यों लिख दो डायरेक्ट, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, रीजन क्या लिखोगे, बाय CP CT। ये हो गया प्रूफ, बहुत इजी है, बट मैंने वही बताया था आपको, प्रूफ क्या करना है ये देखना है। देखो अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है तो अपोजिट एंगल्स को ले लिया करो, ठीक है। अगर आपको 90 डिग्री प्रूफ करना यहाँ पर है ना, तो ऐसे दोनों को ले लिया करो, ठीक है। सभी साइड को करना है तो कोई भी दो ट्रायंगल्स को लो, फिर इसको इक्वल करके कर सकते हो,
ऐसा है लेने का तरीका, ठीक है। अब थर्ड है AC परपेंडिकुलर BD, है ना, AC परपेंडिकुलर BD मींस यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है करके लेते हैं, ठीक है। चलो फिर इसको इरेज करता हूँ, फिर बनाते हैं। ओके, थर्ड क्या है, AC परपेंडिकुलर BD मींस इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। सिंपल दिख रहा है यार, एक क्या स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों 90 डिग्री बनाती है, तो इस दोनों ट्रायंगल को लोगे, इफ बोथ आर कॉन्ग्रुएंट देन बोथ एंगल आर इक्वल बाय CP/CD, then we can add both angles, that will be 180 by linear pair we can say, and now both angle are equal, so तो ये करके बना सकते हैं जो पहले किए थे, ठीक। सबसे पहले लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स को, AOB and AOD in triangle AOB and triangle AOD क्या क्या दिख रहा है, AOB AOD AOA कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन। ओके, नेक्स्ट क्या दिख रहा है, AOB and AOD, OB इक्वल टू OD, एबव प्रूफ पहले प्रूफ किए, एबव प्रूफ। और क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों भी इक्वल हैं, क्यों, एनीवेयर साइड ऑफ स्क्वायर, गुड, इक्वल टू AD, साइड ऑफ स्क्वायर। नाउ so by SSS congruency दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD, ओके। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। अब मुझे ऊपर इरेज करने की जरूरत पड़ेगी, ऊपर इरेज कर देना बेटा, है ना। पहले लिख देता हूँ, मैंने अब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, इसको मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है, तो दोनों एंगल्स पर इक्वल बना देता हूँ, एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल, एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD बाय CP/CD, है ना। अब इसको ऊपर तो थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से दो, ये दोनों क्या लीनियर पेयर बना रही है, नाउ एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ओके। और यू नो दैट बोथ एंगल आर इक्वल, सो मे आई राइट एनी वन एंगल AOB प्लस एंगल AOB सेम है, तो इसे दो बार लिख सकता हूँ। नाउ टू एंगल AOB इक्वल टू 180, इधर पहुंच गई, सब पता हुआ है ना, टू नीचे चले जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू 180 डिवाइड 2 मीन्स 90 डिग्री, है ना। तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू बोथ आर 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री सिमिलरली ये भी ऐसे होगा, दोनों को लेकर कर सकते हो प्रूफ। सो क्या लिख सकता हूं मैं, AC परपेंडिकुलर BD, है ना, AC परपेंडिकुलर BD, सभी एंगल हो गए, है ना। चाहो यहाँ पर सिमिलरली BOC इक्वल टू COD इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हो, है ना, लिख दूं, ठीक है, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle in which diagonals AC bisect A as well as C, है ना। so that कैसे प्रूव करना है, ABCD is a square and diagonals BD bisect B एंगल B as well as एंगल D, ठीक है। सबसे पहले given क्या है, given ABCD is a rectangle, ABCD
is a rectangle. Okay, rectangle means just we have to draw the diagram A B C D, है ना. Diagonals AC bisect A as well as C means ये जो है ये सब एंगल्स क्या है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे तो इक्वल होंगे, है ना. ये दोनों एंगल्स सपोज इसका नाम दे दो 1 2 3 4, ये इक्वल गिवन है. ठीक है, चलो गिवन पर लिखते हैं एबीसीडी से रेक्टेंगल. रेक्टेंगल है तो क्या होगा, सच दैट AB इक्वल टू CD होगा एंड AD इक्वल टू BC होगा रेक्टेंगल. इसलिए एंड क्या दिया है, डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंड डायगोनल्स AC बाइसेक्ट, डायगोनल्स AC bisect angle A as well C angle इक्वल होंगे. तो क्या होगा, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल होंगे, है ना. गिवन है ये सब चीज. क्लियर है. टू बी प्रूफ क्या है, क्या क्या प्रूफ करना है, सेम टू सेम लिखो. ABCD is a square, ABCD is a square and second diagonals BD bisect, diagonals BD bisect angle B as well as angle D. मीन्स ये फर्स्ट प्रूफ करने के बाद इसको भी कंस्ट्रक्ट कर देंगे, फिर इसको प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो पहले प्रूफ स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट वाला. ठीक है, क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर आपको प्रूफ करना है. ठीक है, तो स्क्वायर मतलब क्या है आपको पता होगा. सभी डिग्री क्या 90 होना चाहिए, सभी एंगल्स 90 होना चाहिए और अपोजिट साइड क्या, सभी साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स लेते हैं, इन दोनों ही ट्रायंगल्स को डायरेक्ट ले लेते हैं. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, ABC एंड ADC. ओके, अब ध्यान दो क्या है, ABC और ADC में क्या है, इसमें एंगल 2 इसमें एंगल दोनों इक्वल है ना. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन. और क्या है, ABC एंड ADC, AC इज अ कॉमन, AC इक्वल टू AC क्या है, कॉमन. और क्या है, दोनों ट्रायंगल में एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 गिवन. ओके, एंगल साइड एंगल. ठीक है, इसके ऊपर वाले को मिटा देना, इतना जरूरत नहीं. ठीक है, क्वेश्चन को भी मिटा देता हूं. So by angle side angle congruency, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, प्रूफ हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, है ना. ABC एंड ADC प्रूफ हो गया तो क्या हो जाएगा, देखो AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD बाय CB CD, है ना. AB इक्वल टू AD एंड BC इक्वल टू CD. इसी में देखो BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD, AB क्या होगा बाय CP CD, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है,
अब ध्यान दो, हमको तो चारों साइड को इक्वल करना है, तब वो स्क्वायर होगा ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी हो चुका है ना। ए बी इक्वल टू गिवन में क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी है ना। डायरेक्ट केवल प्रूव कर देता हूं, मैं लिखता हूं है ना, बाय गिवन लिख दूंगा फिर, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी लिखा है ना। यहाँ पर ए डी इक्वल टू क्या देखो, ए बी इक्वल टू सी डी भी है ना, ए बी इक्वल टू सी डी, ओके। एंड सी डी इक्वल टू क्या है, बी सी, एंड बी सी इक्वल टू ए डी है ना। क्या लिखूं, बी सी है ना, बाय गिवन। प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको अब मिटा देना है ना, इसकी जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है आपको, सेकंड डायगोनल बी डी है ना, यहाँ पे लिख देना था, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। इस ये बाय सिंप्लिसिटी और गिवन को ध्यान देना, दोनों मिलाकर ही ये सर्विस साइड इक्वल होते हैं, ओके। सेकंड नंबर में क्या है, आपको क्या प्रूव करना है, बीडी, ज्वाइन कर दो बीडी को, लिख देता हूं यहां पर है ना, ज्वाइन बीडी, ठीक है। 5 6 7 8 है ना, मतलब यहाँ पर ये इन दोनों और इन दोनों को क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। ठीक है, तो कौन कौन सा ट्रायंगल लूंगा, देखो ये और ये है ना, तो इस दोनों ट्रायंगल को लूंगा, ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल। देखो ध्यान से देखो, ए बी डी लिया तो सी बी डी लूंगा, जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये दोनों भी इक्वल बोल सकता हूं, हो जाएगा फिर हमारा प्रूफ, ट्रायंगल सी बी डी, ठीक है। ए बी डी सॉरी ए बी डी एंड सी बी डी, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, कहां से, एबव प्रूफ, प्रूफ किया, साइड ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि अब स्क्वायर प्रूफ हो चुका है ना। और क्या है, ए बी डी एंड है ना, और क्या करना था, ए बी डी एंड सी बी डी। डायगोनल्स प्रूफ किए क्या इसमें, नहीं इससे पहले स्क्वायर किए ना। और कौन सा इक्वल हो जाएगा, ये ए डी इक्वल टू बी डी, तो कॉमन दिख रहा है ना, ए बी डी एंड सी बी डी, बी डी इक्वल टू कॉमन। ध्यान से देखने से कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, है ना। ए बी डी, ठीक है, और क्या था एक हमारा, सी बी डी, ये दोनों इक्वल हो गए। और क्या मैंने दिया, ए बी इक्वल टू बी सी लिख दिया, ए डी इक्वल टू सी डी लिख देता हूं, है ना, ए डी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू सी डी, इसका फर्स्ट थर्ड, इससे भी देखकर समझ आ जाता है ना। एबव प्रूफ है क्या, एबव प्रूफ। So by FSS congruency दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी डी है ना, दोनों ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 बाय सी पी सी डी, है ना। देयरफॉर
क्या प्रूव करना था आपको? एंगल बी डायगोनल बी डी इज अ बाइसेक्ट एज वेल एज एंगल बी एंड एंगल डी. Diagonals BD bisect angle B as well as angle D. Proved. ओके, ऐसा उसको प्रूव करना. इजी, बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा ना. बस लिखने का तरीका सही होना चाहिए. बी डी तो सी बी डी, यहाँ से भी आपको ये सब चीज दिख जाएगा. ए बी इक्वल टू बी सी बी बी सी, है ना, ऐसा दिख सकता है. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट करना है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको फिनिश करेंगे एक्सरसाइज 8.1. ओके, थैंक यू.